भारतीय सरकार ने ईरान की गर्मी को 12 घंटे के अंदर ही शांत कर दिया है और अब ईरान ने अपनी स्टेटमेंट वापस ले ली है। ईरान इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा था कि उसने भारत के सामने सारे मुस्लिम उम्मा की तरफ से पैगंबर वाला मुद्दा उठाया और भारतीय सरकार को आड़े हाथों लिया, और ईरान इस्लामोफोबिया का मुद्दा उठाने से पीछे कभी नहीं हटेगा, फिर चाहे सामने भारत जैसा विशाल और ताकतवर देश ही क्यों ना हो। लेकिन भारतीय सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत के साथ ये होशियारी बिल्कुल नहीं चलेगी। ये तो हम सबको पता है कि ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर भारत के 3 दिन के दौरे पर आए थे। ईरान भी उन देशों में शामिल है जिन्होंने पैगंबर मुद्दे के ऊपर भारत के ऊपर सवाल उठाए थे। पैगंबर मुद्दे पर जो विवाद पैदा हुआ था, उसके बाद ये किसी भी इस्लामिक देश के फॉरेन मिनिस्टर की पहली भारत यात्रा थी। भारत आकर ईरान के विदेश मंत्री पीएम नरेंद्र मोदी, हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब से भी मिले। आज जब अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील को लेकर ईरान बैकफुट पर चल रहा है, ऐसे में ईरान के विदेश मंत्री को भारत ने प्रोटोकॉल से ज्यादा इज्जत बख्शी थी। लेकिन ईरान कोशिश में लगा है कि वो मुस्लिम देशों के ऊपर प्रभाव छोड़ सके। ऐसे में इस बात की संभावना तो थी कि ईरान के विदेश मंत्री भारत आकर पैगंबर वाला मुद्दा भारतीय सरकार के साथ जरूर उठाएंगे। हुआ ये कि भारत में मीटिंग्स के बाद ईरान के विदेश मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट के ऊपर भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब के साथ ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन आमिर की मीटिंग को लेकर एक रीडआउट जारी किया। रीडआउट में उन सब मुद्दों का जिक्र किया गया जिनके ऊपर ईरान के विदेश मंत्री ने भारत के एनएसए अजीत डोवाल साहब के साथ मीटिंग में बातचीत की थी। जैसे ही ईरान ने ये रीडआउट जारी किया, भारत में एक नया विवाद पैदा हो गया। दरअसल ईरान ने अपने रीडआउट में ये लिखा था कि ईरानी विदेश मंत्री ने मीटिंग में पैगंबर को लेकर जो डिसरिस्पेक्टफुल टिप्पणी के कारण भारत में नेगेटिव माहौल बना है, वो मुद्दा भी अजीत डोवाल साहब के सामने बहुत ही जोरदार तरीके से उठाया, और भारत के एनएसए अजीत डोवाल साहब ने ईरानी विदेश मंत्री को इस बात का आश्वासन दिया है कि भारतीय सरकार पैगंबर की रिस्पेक्ट करती है, और जिन भी लोगों ने इस तरह की हरकत की है या फ्यूचर में अगर करेंगे, भारतीय सरकार उनके साथ उस तरीके की सख्ती से निपटेगी कि उससे बाकी लोगों को भी लेसन मिलेगा। यानी नुपुर शर्मा जी और नवीन जिंदल साहब के ऊपर कार्रवाई इतनी सख्त होगी कि बाकी लोग भी सबक सीखेंगे और दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। जैसे ये रीडआउट ईरान की तरफ से जारी किया गया, सोशल मीडिया और खासकर ट्विटर के ऊपर मोदी सरकार की आलोचना शुरू हो गई और कहा गया कि अजीत डोवाल साहब तो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जो देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम करते हैं। उन्होंने क्यों ईरान को इस तरह की कार्रवाई का आश्वासन दिया? शायद भारतीय सरकार से ईरान को इस हरकत के लिए जबरदस्त फटकार लगी होगी, जिसके बाद ईरान ने पिछले कल की सुबह जो अपने रीडआउट में लिखा था, वो शाम आते आते 12 घंटों के अंदर ही गायब कर दिया। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एनडीटीवी इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक ईरान ने भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब के साथ मीटिंग का अपना पूरा वर्जन अपनी वेबसाइट से डिलीट कर दिया है। जैसे ही ईरान का वर्जन सामने आया था, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने साफ बोला था कि भारत की तरफ से ईरान को ऐसा कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया है, बल्कि मीटिंग्स में इस पैगंबर वाले मुद्दे के ऊपर तो बातचीत हुई भी नहीं। भारत की क्लैरिफिकेशन के तुरंत बाद ईरान के विदेश मंत्रालय ने ईरान के विदेश मंत्री की पीएम मोदी और डॉक्टर एस जयशंकर साहब के साथ मीटिंग और उनकी भारत यात्रा के बाकी सारे इवेंट्स के रीडआउट को वैसे ही जारी रखा। लेकिन सुबह के समय ईरानी विदेश मंत्री और अजीत डोवाल साहब की मीटिंग को लेकर जो रीडआउट जारी किया गया था, वो ईरान ने अपनी वेबसाइट से पूरे का पूरा रीडआउट डिलीट कर दिया है। ये जो रीडआउट जारी किया गया था, इसमें ही बताया गया था कि अजीत डोवाल साहब ने ईरान को पैगंबर के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। ईरान को शायद भारत की ताकत का एहसास हो गया था कि ये मुद्दा अब जरूरत से ज्यादा ही खराब हो रहा है और बात अब भारत के नाराज होने तक पहुंच गई है। देखा जाए तो ईरान को इस समय भारत की सख्त जरूरत है, वो भारत को नाराज बिल्कुल नहीं कर सकता है। इसलिए शायद ईरान ने अपने विदेश मंत्रालय की वेबसाइट से अपना रीडआउट ही पूरे का पूरा डिलीट कर दिया, ताकि ये मुद्दा और लंबा ना खींचे। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब को पैगंबर वाले मुद्दे के ऊपर इस्लामिक देशों को एक कड़ा जवाब दे देना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।